शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का गोसलपुर स्थित सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को सर्वविदित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल में विहार मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर नगरी की ओर हो रहा है और आज गुरुदेव का प्रातःकालीन प्रवचन आहारचर्या यहाँ गोसलपुर स्थित सम्मेदगिरी क्षेत्र पर हुआ और प्रातः काल के मंगल वेला में प्रभुदेव के मंगल में सानिध्य में यहाँ विराजित शांतिनाथ भगवान कुंतनाथ भगवान अरहनाथ के मस्तक पर बृहत महामस्तकाभिषेक शांति धारा पूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें लोगों ने बहुत उत्साह पूर्वक और उदारता के साथ अपना भाग लिया है। साथ ही इसी पुनीत अवसर पर इस क्षेत्र की जो नवीन जिनालय काफ़ी वर्षों से पापाषाण के निर्मालय काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, अधूरा पड़ा था, निर्माण पूरा नहीं हो रहा था। गुरुदेव के आगमन से कमेटी के हृदय में आशा जगी और उन्होंने गुरुदेव के पास नम्रनिवेदन किया और गुरुदेव की वाणी चमत्कार तो आप जानते ही हैं, वो कुछ से एक बात उनके मुंह से निकलना चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए पूरा देश तत्पर हो जाता है बंधु। तो यहाँ भी पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर नवीन जीवनालय के लिए काफ़ी उदारता से लोगों ने अपना योगदान दिया है। कुछ महानुभावों का जो उल्लेखनीय योगदान है मैं अवश्य उनका उल्लेख करूँगा। सर्वप्रथम श्री शरद सरावगी, सतीश सरावगी, मनीष सरावगी और अंकुश जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं। इस परिवार ने जिन्होंने कटनी में पूरा वो वहाँ दयोदय शोशाला की विशाल प्रांगण में एक विशाल धर्मशाला भी बना रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान। बंधुओं, इसी के साथ इनका सम्मान करेगी यहाँ की गौशाला या गोसलपुर क्षेत्र कमेटी सम्मेदगिरी क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण सम्मान करेंगे उदारमना श्री सरावगी परिवार के सभी सदस्यों का, जिन्होंने उदारता पूर्वक शरद जी, सतीश जी, मनीष जी सरावगी, उनके साथ में अंकुर जैन और बंधुओं इसी क्रम में श्री अभय जैन, पवन जैन, अर्पित जैन जबलपुर निवासी, इन्होंने भी जैन साइकिल वाले, इन्होंने 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। श्रीमती सरोज जैन, वीरा जैन, अभय, राजेंद्र, तरुण, ये जैन साइकिल मार्ट जबलपुर, इन्होंने भी 11 लाख रुपए की राशि की सूची दी है। बहुत बहुत सम्मान। श्री महेश चंद जैन, अंकुर जैन, श्रीमती शिल्पा सुधा जैन छतरपुर निवासी और खितौला निवासी, इन्होंने 108 स्वर्ण सेनाएं दे करके अपना योगदान दिया है। और श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती प्रतिभा जी, आकाश जैन, मोनू जैन, नितिन जैन, आजाद जैन, कहाँ के निवासी भैया ये गोसलपुर, इन्होंने 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी, तरुण और अनुपमा जी, इन्होंने 108 शिलाएं दे करके अपना योगदान इसमें दिया है। हम आपकी उदारता बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अनिल जी जहाँ जहाँ जाते हैं गुरुदेव, अभी बहोरी बंद में भी बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। वहाँ
बिलहरी में भी काफ़ी योगदान दिया है, हम आपके योगदान का बहुत सम्मान करते हैं। और चलिए अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। तो प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सतीश जैन सरावगी, जिन्होंने उदारता पूर्वक अपना उल्लेखनीय योगदान दिया यहाँ के निर्माण जनाने के लिए। आ जाइए श्री सतीश जी जैन आ जाइए प्रश्न के लिए। आ जाइए शरद जी, आ जाइए शरद जी, सतीश जी, मनीष जी, तीनों भाई आ जाइए। मनीष नहीं, आइए शरद जी, सतीश जी, गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी आपकी महिमा अपार है, आपके चरण जहाँ रख जाते हैं वहाँ मंगल ही मंगल होता है। काफ़ी दिनों से मैं जबलपुर जाता था तो इस मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य यदा कदाप कर लेता था। वीरानता छाई हुई थी, आज आप आके इस मंदिर की गरिमा को बढ़ा दिया और गर्मी मंदिर की अनुपमाओं को भी बढ़ा दिया। मैं सोचता हूँ ऐसा, तो जय जय गुरुदेव। मैं चाहता हूँ कि आप और भी ऐसा आशीर्वाद दो कि यहाँ शांतिनाथ भगवान की गरिमा पूरे देश में, पूरे भारत में बढ़ जाए और सभी कोई यहाँ पे आके श्री जी का दर्शन लाभ प्राप्त करें। नमस्ते गुरु जी। शरद साहब यही है ना कि गुरु जी आपकी महिमा यहाँ। ठीक है, चलो आओ सतीश। चलिए मनीष जी, मनीष नहीं, सतीश। नहीं सतीश जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलो। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा सवाल है कि जब कभी गुरु के सानिध्य से आदमी दूर होने लगे तो उसे क्या करना चाहिए उनके करीब जाने के लिए? अच्छा, देखो गुरुओं का सानिध्य सबको अधिकाधिक पाने का मन होता है, होना भी चाहिए, लेकिन ये स्वाभाविक है कि गुरुओं का सानिध्य किसी को भी स्थायी रूप से नहीं मिलता। स्थायी रूप से उन्हीं को मिलता है जो घर गृहस्थी को छोड़ दें। ये व्यवहारिक नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं एक बात भर कहना चाहता हूँ। भक्ति ऐसी शक्ति है जो सबको बांधने में समर्थ है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को एक दिन सूरदास जी ने पकड़ लिया, तो अचानक श्री कृष्ण सूरदास को झटका देके चले गए। उस समय सूरदास जी ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, बाँह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। बाँह छुड़ाए जात हो निबल जान के मुँह, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तो है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी युक्ति है। हम प्रकट सानिध्य, प्रत्यक्ष सानिध्य निरंतर ले सके, ये बात आप जैसे गृहस्थों के लिए व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, लेकिन भावनात्मक सानिध्य तो 24 घंटे रख सकते हैं। जिसने अपने हृदय में गुरु को बसा लिया वो हर क्षण गुरु के सानिध्य में है, ऐसा समझना चाहिए। उनके लिए दूरी दूरी नहीं रहे। जी नमस्ते गुरुदेव। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जबलपुर राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के पूर्व अध्यक्ष श्री पंकज जी MD को। नमस्ते महाराज जी, मैं शिल्पा जैन खितौला से। महाराज जी, सकारात्मकता जीवन में कैसे लाई जाए कि अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक विचार ही आए। देखिए, सकारात्मकता को लाने के लिए हमें बस हर पल एक दृष्टि रखनी है कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। भावना योग इसमें बहुत मददगार है। भावना योग की ये कमांड, मुझे सकारात्मक रहना है, मैं सकारात्मक हूँ, इसे बार बार दोहराओगे तो आपके अंदर सकारात्मकता का भाव सहज आ जाएगा। इसके साथ ही रोज दिन भर के
कार्यों और विचारों को एक बार दोहराएं और देखें कि मैंने कहाँ कहाँ नकारात्मकता अपनाया है स्व और पर के प्रति। जहाँ जहाँ आपको नकारात्मकता दिखे आप उसकी निंदा गढ़ा करें, अपने मन से निंदा गढ़ा करें और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके अंदर सकारात्मकता का बहुत तेजी से विकास हुआ। पंकज। श्री पंकज जी एमडी जबलपुर राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा संघ के पूर्व अध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी LIC जो राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। जीवन में हर चीज का मूल्य है पर यह जीवन अमूल्य है। तो गुरुदेव, इस जीवन की अमूल्यता की पहचान कैसे करें? बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में ये बात आ रही है कि जीवन अमूल्य है। जी महाराज। विडंबना तो ये है कि लोग सब चीज़ों का मूल्य आंकते हैं लेकिन अमूल्य का मूल्य नहीं जानते। हमारा भीतर का जो तत्व है वो अमूल्य है। संसार की चीज़ों को मूल्य चुका करके खरीदा जा सकता है, जीवन को नहीं। यह अत्यंत दुर्लभ है। जिस व्यक्ति को इस वास्तविकता का बोध हो जाता है उसके जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाती है। हमें अपने जीवन में वही बदलाव घटित करना चाहिए। और श्री पवन LIC जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, अपने सभी साथियों के साथ जो जबलपुर में गुरुदेव की आगवानी के लिए अभी से ही पूरी तरह से संलग्न है अपने पूरे साथियों के समाज साथ। जयपुर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सब लोग समाज में रहते हुए सामाजिक कार्य कर रहे हैं। महाराज श्री, इस कार्य करने में अहंकार ना आए जिससे कि हम कार्य भी कर सकें एवं अहंकार से बचे रहें। कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, एक अच्छे कार्यकर्ता की यही पहचान है कि वो कार्य तो करे पर अपने मन में कृतित्व का कर्तृत्व का भाव न रखे। एक वाक्य बार बार दोहराना चाहिए, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। जय गुरुदेव। ये वाक्य अगर बार बार अंदर गूंजते रहे तो फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मनीष जैन बड़ोदरा, श्री छितौला बड़ोदरा संरक्षक गुणायतन, श्री मनीष जी जैन जो संरक्षक हैं गुणायतन के छितौला बड़ोदरा, जो टेक्निकल के कल गुरुदेव ने इनका परिचय दिया था। चलिए महाराज जी, उन सभी लोगों की ओर से नमोस्तु जो आज इधर नहीं आए और टीवी में आपको देख रहे हैं, उनकी ओर से नमोस्तु आज आपको हमारे साथ साथ। और आज मेरी तरफ से मेरी क्वेश्चन मेरी भांजी निकिता जैन जो पुणे से आई है वो पूछना चाहती है। चलो दोनों पूछ लो। हाँ जी। चलो ठीक है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बोलते हैं कि पुण्य कार्य करने में हमें मन नहीं भरना चाहिए, संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, पर अगर हर कोई रोज आहार देगा और पूरा देखना है लोगों को, पूरी शांति धारा करनी है, तो फिर दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? और फिर अगर मन भर लेंगे तो फिर ये दोनों बातें विरोधी हो जाएंगी। देखो, बहुत अच्छी बात है। पुण्य की क्रिया से व्यक्ति को कभी उकताना नहीं चाहिए। पुण्य की क्रिया में उत्साह हमेशा बनाए रखना चाहिए। और ये सब मौके जितना कर सके हम करें, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना है, पुण्य क्रिया में नहीं, भावों में। मैं सब काम को बढ़ चढ़ करके करूं और नित्य करूं, ये मनोभाव होना चाहिए। लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ हो
तो दूसरों को आगे करके खुद अनुमोदना भी दे सकते हैं। मैं रोज अभिषेक करूं, इसमें तो कोई बाधा नहीं है। मैं रोज शांति धारा करूं, ये भी भाव रखना अच्छी बात है। लेकिन दिख रहा है कि किसी और को करने का भाव है, तो चल भाई तू आगे बढ़ जा, मैं तेरे पीछे हाथ लगा देता हूं, दोहरा लाभ हो जाएगा। इसी तरह आहार देने के संदर्भ में बहुत लोभ होता है लोगों को। जब आम दिन हो तो आप रोज दो, अभी तो बहुत संयत होकर के देने का समय है। इसलिए हमें क्रिया के साथ विवेक का परिपूर्ण ध्यान रखकर चलना चाहिए। ठीक है मनीष? ठीक। राशि सिंघई कटंगी, उसके बाद तैयार रहेंगी अरिहंत जैन कटनी। ओह, महाराज श्री के चरणों में मेरा एवं मेरे कटंगी परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारी पूरी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, परंतु जब जीवन यापन की बात आती है तो सब पीछे क्यों हट जाते हैं? जब विवाह की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह किसी किसान के साथ क्यों नहीं करना चाहता? ऐसे में सभी को सरकारी नौकरी की क्यों तलाश रहती है? तो ऐसे में मैं कैसे लोगों की सोच में थोड़ा सा परिवर्तन ला पाऊं? बस मेरी यही जिज्ञासा है। बहुत ज्वलंत सवाल किया है। आज किसान आंदोलन को लेकर के लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और समर्थन विरोध की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है किसानों के प्रति सहानुभूति का, निश्चित सरकार की नीतियों के विषय में सहमति और असहमति प्रकट करने का सभी को अधिकार है। और यदि सरकार की किसी नीति से किसी का व्यापक भविष्य प्रभावित होता है, हित बाधित होते हैं, तो आंदोलित होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें इसकी तह में जाकर के चलना चाहिए और यथार्थ में हमारे अंदर सहानुभूति है तो हमें सब क्षेत्र में उनका समर्थन करना चाहिए। केवल आंदोलन के नाम पर खड़े होने से अच्छा है हम उनके साथ हर घड़ी खड़े हों। यही हमारा सकारात्मक योगदान होगा और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही कोई भी आंदोलन हो, हमें बहुत शांति और सद्भावना पूर्वक ही आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो हो, पर राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख कर करना चाहिए। जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरुदेव, एक ऑनलाइन प्रश्न आया है। अरिहंत जैन बिट्टू कटनी से पूछ रहे हैं, विपत्ति के समय अपने परिणामों की क्षमता कैसे बना करके रखें, स्थिरता कैसे बना कर रखें? देखिए, विपत्ति के घड़ी ही मनुष्य के विवेक की परीक्षा होती है। हमारे नीतिकारों ने कहा है विपत्ति धैर्यम। जब भी किसी प्रकार की विपत्ति आए तो उस घड़ी में हमें धैर्य रख करके चलना चाहिए। विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति में अधीर होना अच्छी बात नहीं है। तो जब कभी कोई विपत्ति आए, मन अस्थिर होने लगे, तो उस घड़ी हम क्या करें? 4 बातें आज आप सबको कह रहा हूँ कि विपत्ति के घड़ी में अपने मन को स्थिर बनाए रखने के लिए हम क्या करें। सबसे पहली बात, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव न सोचें। सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो जिसे हम बड़ी विपत्ति के रूप में देख रहे हैं, उसके अंदर भी हमें काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई पड़ सकेगा। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने एक अपना मकान बनाया। हफ्ते भर बाद उस मकान में उसको प्रवेश करना था। मकान में आग लग गई, धू धू कर राख हो गया। उसके सपनों का महल राख में बदल गया। लोगों को बहुत दुख हुआ। कुछ लोगों ने उसे सांत्वना देना चाहा। उसने कहा
मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि ये आग आज लगी। हफ्ते भर बाद मैं इस मकान में प्रवेश करने वाला था। मैं सोचता हूँ जो आग आज लगी, यदि हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी बन जाएगा, परिवार दोबारा नहीं बन पाएगा। ये सकारात्मक सोच का उदाहरण है। दूसरी बात, आत्मविश्वास से लवरेज रहें। कैसी भी विपत्ति हो उस घड़ी में ये सोचे कि नहीं मैं पार हो जाऊंगा। आत्मविश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। तीसरे क्रम में, जब भी विपत्ति हो आशावादी बने। ठीक है, आज विपत्ति है, विनाश के बाद ही विकास की गाथा लिखी जाती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उसके 3 मंजिले मकान में कपड़े का बड़ा प्रतिष्ठान, और उसमें 3 बार आग लग चुकी, करोड़ों का नुकसान। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा ओम। 3 बार आग लग चुकी, और उस व्यक्ति ने हमेशा कहा महाराज जब जब आग लगी मैंने यही सोचा जो जला है सो जला है, जो स्वाहा हो गया सो हो गया। अब मैं फिर खड़ा होऊंगा, और हर विनाश से उसके जीवन का विकास हुआ। तो विनाश में भी विकास की कहानी लिखी जा सकती है। ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए। दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। इससे आपका मन अधीर नहीं होगा। चौथी बात, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, और ये सोचना अभी रात है, प्रभात होगा। अभी अंधेरा है, उजाला होगा। बस इतनी सी सोच यदि बना के चलेंगे तो हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। कैसी भी विपत्ति है ठीक हो जाएगा, थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना चाहिए। तो आप विपत्तियों को पार करने में समर्थ हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, शिखर जी स्थित गुनायतन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सुभाष जैन, पूनम जैन पूछ रहे हैं कि सर्दी के समय में गरीब लोगों को अलाव के लिए लकड़ी देने से उनको बड़ी राहत मिलती है, किंतु गुरुदेव अलाव जलाने के कारण जीव हिंसा तो होती ही है, तो क्या यह गृहस्थ के लिए क्षमा है? देखिए, सर्दी में राहत पहुंचाने के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं। लकड़ी हम क्यों दें? लकड़ी तो गरीब लोग खुद अपने कहीं न कहीं बीन लेते हैं। आप उनको ऐसा साधन दो कि उन्हें अलाव तापने की ज़रूरत ही न पड़े। उन्हें कंबल दो, उन्हीं कपड़े दो, गरम कपड़े दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। पूज्य प्रामाणिक समूह ने आपके आशीर्वाद से बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पिछले 7 दिनों में गुरुदेव के आशीर्वाद से 4000 अभिभावकों ने अपने बच्चों का ऑनलाइन जैन पाठशाला में पंजीकरण करवाया। इसमें न केवल भारत के विभिन्न प्रांतों 900 जिले उप जिले बल्कि 16 विदेश जैसे अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूके, जर्मनी, स्वीडन, आयरलैंड, सिंगापुर, दुबई, अबू धाबी, मस्कट और ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी जुड़े हैं। और आज से ही यह और भारत में आज से एक कक्षा प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर वे गुरुदेव आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, कृपया उन्हें आशीर्वाद देकर के जाएं। देखिए, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उसमें कार्यरत सभी लोग प्राय युवा हैं और सभी प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपना समय निकालकर धर्म की प्रभावना में लगी है। उनका ये प्रयास प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। सबको अनुकरण करना चाहिए। विगत दिनों से प्रामाणिक समूह ने
मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बच्चों की ऑनलाइन पाठशाला शुरू की है, जिसमें बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियों में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हुए उन्हें पाठशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इससे पहले बहुत सारी जैन कहानियों को उनने एनिमेशन के माध्यम से बच्चों को दिखाया, वो बहुत लोकप्रिय हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये पाठशाला भी बहुत लोकप्रिय है। मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन ही हुए हैं इस पाठशाला को शुरू किए, और इसमें इतने सारे लोगों की भागीदारी अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा मुझे बताया ये सवाल, ये भावना उनकी कल आनी थी, कल से ही शुरू हो गई, नंबर उनका भी एक दिन बाद आया है। लेकिन मैं पूरे प्रमाणिक समूह की पूरी टीम को, मुझे नहीं मालूम इसमें प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन भागीदार हैं, पर ये माने कि सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। और आप सबसे कहता हूँ, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में धर्म के संस्कार अच्छे बने रहे, प्रखर से प्रखरतर होते रहे, तो आप प्रमाणिक समूह के द्वारा प्रवर्तित ऑनलाइन पाठशाला के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दें, अपने बच्चों को उनसे जोड़ें। मेरे ख्याल से इसका संपूर्ण विवरण प्रमाणिक समूह में उपलब्ध है, प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है। तो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप करें, आप अपने बच्चों को जोड़ें। उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों को बहुत सुगमता से बोध होगा, भाषागत कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और आप घर बैठे अपने बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण देने में समर्थ होंगे। मैं चाहूँगा जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं वे इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि जैन संस्कारों की श्रीवृद्धि में आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आयुष जैन गोसलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभय जैन जबलपुर, जिन्होंने 11 लाख रुपए की राशि दे करके निर्माणाधीन जिनालय के लिए अपना उदारतापूर्ण सहयोग दिया है। आयुष जैन गोसलपुर। मुनि द्वय के पावन श्री चरणों में मोदी परिवार व गोसलपुर जैन समाज का कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि विदित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न में 2 तरुण बैल रथ खींच रहे हैं, अर्थात अब कलयुग में भी युवावस्था में लोग मुनि दीक्षा लेंगे। तो महाराज जी, हमारी शंका ये है कि हम में तो इतनी हमारे भाइयों में नहीं है कि हाँ भी मुनि दीक्षा ले सकें, पर अपन जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कुछ ज्ञापित कर सकते हैं, क्योंकि युवा से ही शक्ति है। बहुत अच्छा करें महाराज। ये बात सही है कि पंचम काल में ऐसा कहा गया है कि धर्म की धुरी युवा ही थामेंगे। मुनि धर्म का पालन करके धर्म की प्रभावना करते हैं, साधना करते हैं, अच्छी बात है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ श्रावकों के द्वारा कुछ नहीं हो सकता। आप भी धर्म ध्वजा को फहराने में सबल निमित्त बन सकते हैं। मुनि बन सको कोई बात नहीं, श्रावक बन करके भी बड़ी प्रभावना हो सकती है। अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म, संस्कृति, समाज और संघ के विकास में अधिकतम योगदान दें, जीवन निश्चित ऊंचाई पर पहुंचे। श्री अभय जैन जबलपुर, जिन्होंने 11 लाख रुपए की राशि का अनुदान दिया है निर्माणाधीन जिनालय के लिए, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रिया जैन नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2003-04 के आसपास आप जबलपुर में थे। तत्पश्चात भौतिक रूप से प्रथम बार मुझे सौभाग्य मिला, किंतु महाराज जी तब से, जब से जिनवाणी चैनल, शंका समाधान एवं भावना योग, ऐसा कोई भी दिन नहीं है, क्षण नहीं है जिस समय हमने आपको भावना से, संकल्प से याद ना किया हो, और आपके ज्ञान धन जो आप लुटा रहे हैं, परमात्मा द्वारा निर्धारित किए गए हैं आप, उसको मैंने जरूर सुना है। अतः मैं अपने परिवार में भी चर्चा कर रहा था, मुझे शंका समाधान में प्रश्न करना है। तो मेरा प्रश्न महाराज जी यही है कि मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, आप समाधान करें। अच्छा है, समाधान नहीं, आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाए। श्रीमती प्रिया जैन नागपुर,
उसके बाद तैयार रहेंगे निकिता जैन जबलपुर। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नागपुर की जैन समाज की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 29 कंप्लीट हो चुकी है। मैं समाधि पूर्वक मरण करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे महाराज जी उपास नहीं होता। मैं एक आसन रख लेती हूँ, 24 घंटे में एक बार खाना पानी मैं रह सकती हूँ महाराज जी, लेकिन आगे जाके कैसे रख पाऊंगी? ऐसा है, हर काम अभ्यास से ठीक होता है। समाधि के लिए व्रत उपवास आवश्यक है, पर कोई जरूरी नहीं कि व्रत उपवास करो तभी समाधि होगी। सबसे पहले तो समाधि की भावना भाव, और धीरे धीरे अभ्यास करो। उपवास नहीं होता ना, तो पहले एकासन का अभ्यास करो। एकासन सज जाए तो फिर दूसरे चरण में लिक्विड लेकर के अभ्यास करो। तीसरे चरण में है तो एक करो कि आधे दिन का त्याग करो। सुबह का भोजन आज हम शाम को करेंगे, 4 बजे तक का भोजन का त्याग कर दो। फिर 4 बजे देखे कि गाड़ी ठीक चल रही तो कहो और अब रात भर का त्याग कर लेते हैं। अभ्यास बनाओगे तो ये भी चीज़ें सधेगी। हाँ, किसी को शारीरिक समस्याएं हो, बीमारी हो, किसी का पित्त की, किसी की पित्त प्रकृति होती है और ज़्यादा बाधाएं होती हैं, तो उनको अपने शरीर को साथ करके ही धर्म करना चाहिए। एक बात बताऊं, हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट बात लिखी है, तद्व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। हमें उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान ना हो। समझ गए? तो तन को साधना और मन को बांधना, यही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। संतुलन बनाकर चलें। मंगल भावना में मगर ये बोलूंगी समाधि पूर्वक मरण करना है, समाधि पूर्वक मरण करना है, ऐसे लय के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। निकिता जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी नितिन जैन गोसलपुर। नितिन जैन गोसलपुर बाद में निकिता जी जैन जबलपुर। हो गया सवाल? चलो आप बोलो, अपना नाम बोल दो। दीप्ति जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। हे गुरुवर, मन दूसरों को समझाता है, स्वयं को नहीं, इसके लिए क्या किया जाए? मन दूसरों को समझाता है, स्वयं को नहीं। ये तो मन की संस्कार, मन की प्रवृत्ति। स्वयं को समझाने के लिए मन को निरंतर हमें इस तरह के संस्कार दें, और हर पल ये देखें मन मुझे समझना है, खुद को समझना, अपना अंतर विश्लेषण करने का अभ्यास करें। भावना योग भी इसमें बहुत मददगार बनेगा। नितिन जैन गोसलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी शिल्पी जैन आशा सिंघई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अनजाने में किसी प्रकार की जीव हिंसा या अन्य कोई हिंसा हो जाने पर उसका प्रायश्चित कैसे करें? देखिए, छोटी मोटी हिंसा होती है तो भगवान के सामने अपनी निंदा ग्रह करके प्रायश्चित करें, और कोई बड़ी हिंसा हो जाए खासकर पंचेंद्रिय की तो गुरुओं के पास जाके निवेदन करें और प्रायश्चित लें। शिल्पी जैन आशा सिंघई, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अपूर्वा जैन कटंगी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं वियोग के समय में क्षमता भाव रखना चाहिए, परंतु लक्ष्मण जी से श्री राम का वियोग हुआ तो महाराजा पुरुषोत्तम की आंखें क्यों भर आई थी? तो हमें ऐसे में क्षमता भाव कैसे रखना चाहिए? नहीं रह पाता, इसीलिए तो रहने की बात कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग भी वियोग की घड़ी में अपने मन में क्षमता नहीं रख पाते। नारायण और बलराम का बड़ा प्रगाढ़ स्नेह होता है। रामचंद्र जी क्षायिक समय दृष्टि थे, फिर भी लक्ष्मण का वियोग उन्हें समझ में नहीं आया। वो इस बात को उनका मन मानने के लिए राजी नहीं था कि लक्ष्मण जी का प्राणांत हो चुका। इसमें उन्हें 6 महीने लग गए। 6 महीने तक वो यही सोचे कि लक्ष्मण जी अभी अचेत हैं। महापुरुषों का शरीर मरणोपरांत 6 महीने तक भी विकृत नहीं होता, इसलिए उनको पता नहीं लगा। जिस पल उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब लक्ष्मण नहीं रहे, तो उसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार करने में विलंब नहीं किया कि भैया गया, आप तो संसार की ये नीति, गया हुआ जीव वापस नहीं आता है ना। एहसास होने के बाद भी अगर वो ऐसा करते तो हम उसे फिर भी गलत कह सकते थे, लेकिन 6 महीने तक उनका मन इस बात को मानने को ही राजी नहीं था। उन्हें लग रहा था अचेत है।
तो अचेत है तो अचेत है। आज भी देखो बहुत से लोग कोमा में पड़े रहते हैं, तो आप उन्हें क्या मृतक मानते हो? आंसू बहाते हो? नहीं, ठीक है ना, अभी हैं तो इसी तरह लक्ष्मण जी की मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए जिसके बल पर वो कह सके कि इनका मरण हो गया, इसलिए ऐसा चलता रहा। कुमारी अपूर्वा जैन कटंगी और उसके बाद तैयार रहेंगी रिया जैन खितौला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसा कि एक तरफ गुरुजी का हाइको है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा क्या कभी मिला, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। तो फिर ये कैसे बनेगा कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलना भी नहीं है और पुरुषार्थ भी करना है? दोनों जगह दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में उपयुक्त है। हालांकि ये वाला जो हाइकू आपने बोला है गुरुदेव का नहीं है, लोगों ने गुरुदेव के नाम से बना दिया, समझ गए? ये तो एक लौकिक कहावत है बहुत पुरानी, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अब किसी ने उसे जोड़ दिया, समझ गए? अब बहुत सारी चीज़ें होती है, महापुरुषों के नाम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल जाती है जिनका उनसे कोई संबंध नहीं होता। तो समय से पहले भाग्य से ज़्यादा क्या कभी मिला, ये हमें विचारना चाहिए, और पुरुषार्थ से ही हमारा कार्य सिद्ध होता है, ये भी हमें विचारना चाहिए। कब? जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हों तो हमें ये सोचना चाहिए कि पुरुषार्थ ही हमें परिणाम देगा, समझ गए? और खूब मेहनत करने के बाद भी परिणाम ना निकले या वांछित परिणाम ना आए, मन अधीर होने लगे, तो फिर दूसरा फार्मूला रखो, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा क्या कभी किसी मिला, समझ गए? तो ये तो अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसी बीमारी वैसा डोज। चलिए, नमोस्तु महाराज। रिया जैन खितौला हो गई हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कटंगी में हमारे तीनों ब्रह्मचारी देवर हैं, उनकी दो सासू माँ की संलेखना चल रही महाराज जी, उनके लिए आशीर्वाद। हाँ, चलिए रिया जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी दिव्या मेरे व मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। हम 3 बहनों का हमारे माता पिता के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, 3 बहनें तो अच्छी बात है, तीनों बहनें, बहन का भी रोल अपना है और भाई का भी अपना है, उसमें क्या बात हो गई? ये अवधारणा हटा देने चाहिए कि भाई के बिना या बेटे के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, नहीं है, हम भाई और बहन की तरह रहेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि माँ बाप को कभी मोहताज न होना पड़े। ऐसी अनेक बेटियां हुई हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का पूर्ण संरक्षण किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने आचार व्यवहार से माँ बाप का मान बढ़ाया। इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ लिख करके योग्य बन गई हो, अपने पैरों पर खड़े हो और ऐसा आचरण करो कि कभी माँ बाप को नीचे ना देखना पड़े, और जब ज़रूरत पड़े तो 24 घंटे उनके साथ खड़े रह सको। दिव्या मॉडल 12 शिवनी प्रथम युगल और उसके बाद तैयार रहेंगे अविनाश डवेडिया पनागर। मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में नारी शक्ति की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, जब वही नारी जब घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती है तो पीठ पीछे उसकी बात भी होती है कि देखो ये बहू ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, इसके लिए समाधान करें। देखिए, नारी शक्ति को महत्व देना अच्छी बात है, देना ही चाहिए, पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, नारी शक्ति के ऊपर कितना भी विचार करें, नारीत्व के प्रति हमें पहले विचारना चाहिए। आज नारी शक्ति की बात की जा रही है पर नारीत्व को नष्ट किया जा रहा है। जब तक नारी में नारीत्व नहीं रहेगा तब तक वह नार्योचित कर्तव्यों में सफलीभूत भी नहीं होगी। तो उसे पहले ये सोचना चाहिए कि वह एक नारी है और नार्योचित गुणों को आत्मसात करने में ही उसके जीवन की सार्थकता है। तो नारी बने रहे, नारीत्व की रक्षा करते हुए उसे जो करना है सो करे। एक बात सदैव ध्यान रखना, मर्यादा के भीतर हर काम अच्छा लगता है।
मर्यादा के बाहर हर काम बुरा हो जाता है। तो नारियां आगे बढ़े पर नारित्व की सीमा में, नारित्व को सुरक्षित रखते हुए जीवन सफलीभूत हो। अविनाश डेविडिया पनागर, उसके बाद तैयार रहेंगी रसील वर्धन सिंघई जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, परिस्थितियों वश अगर कोई भूल हो तो उसका उत्तम प्रायश्चित कैसे किया जाए? अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, गुरुओं के पास जाकर बात करके आशीर्वाद। अविनाश डेविडिया है, हो गया, चलो चलिए। रशील वर्धन सिंघई जो बंधु पिछले 3 दिनों से गुरुदेव के पद विहार में बहुत सक्रियता के साथ चल रहा, बड़ी कमंडल लेके भी चलता, कभी कभी ध्वजा भी लेके चलता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग क्या है और उसका महत्व है क्या है? भावना योग क्या है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? देखो, भावना योग क्या है? एक साइंस है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। थॉट्स बिकम्स थिंग्स, है ना। आज लोक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ये चीज़ें हमारे यहाँ हजारों साल पहले से चलते आई। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। यद भाव्यते तद भवति। इसी सिद्धांत को आधार बना करके भावना योग का प्रवर्तन है, जिसमें हम जो होना चाहते हैं उसकी रोज भावना भाएं। यदि उन बातों को हम बार बार दोहराते हैं, वैसी भावना भाते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में वैसे संस्कार अंकित हो जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार जम जाते हैं, फीड हो जाते हैं, और वैसे संस्कार फीड होने से वैसा हमारा जीवन बदल जाता है। तो भावना योग हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का एक सशक्त माध्यम है, साधना है। समझ गए? हम जैसी भावना भाते हैं, भावना से हमारी जो भी ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, उनका स्राव बदल जाता है, सिक्रेशन बदल जाता है। उससे हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है और हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। धन्यवाद महाराज। सम्यक जैन गोसलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी शची जैन जबलपुर। सम्यक जैन गोसलपुर, उसके बाद सुची जैन जबलपुर। सूची सची क्या लिखा है? हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शिक्षा की जड़ें कड़वी क्यों होती है? शिक्षा की जड़ें कड़वी क्यों होती है? शिक्षा की जड़ें कड़वी क्यों होती है? हाँ, क्योंकि उसमें फल मीठा आता है। चलो, चलिए। शची जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी आशय जैन शहडोल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रशंसा के वचन सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन बुरे वचन सुनने का साहस कैसे बढ़ाएं? प्रशंसा के वचन सुनने में अच्छे लगते हैं, बुरे वचन सुनने का साहस कैसे बढ़ाएं? बात सीधी सीधी ये है कि लोगों को बतासे अच्छे लगते हैं पर काढ़ा अच्छा नहीं लगता। पर जिन्हें स्वास्थ्य लाभ लेना होता है वो कड़वा से कड़वा काढ़ा पीने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए एक उक्ति है, कटु प्रयोग रुचता इन्हें जिन्हें आरोग्य पाना। समझ गए? तो जीवन को आगे बढ़ाना है तो प्रशंसा के साथ आलोचना सुनने के लिए तैयार रहो, और अपनी प्रगति को रोकना है तो जहां के तहां रहो। नमोस्तु महाराज। चलिए, संजय जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज गोसलपुर। अच्छा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पदम चंद जी, मीना जी चूना वाले, कोटा गुणायतन ट्रस्टी राजस्थान, और उसके साथ ही कपूर चंद जी जो हे गुरुवर हड़ोसी संभाग के वो गुणायतन के संयोजक हैं। हे गुरुवर, मेरे पूरी परिवार की तरफ से बारंबार नमो। संजय को बोला, तू कहाँ से आ गया? तेरा बेटा है क्या?
अच्छा चलो ठीक है, बोलो। मेरा प्रश्न ये है देखा संजय ऐसे कैसे आ गया? हाँ बोलो। 100 अच्छे काम करने के बाद भी अगर कोई एक गलत होता है तो लोग अच्छा भूल जाते हैं और बुरा क्यों याद रखते हैं? देखो ये स्वाभाविक है, अच्छे को लोग भूल जाते हैं, बुरे को याद करते हैं। अपने पूरे शरीर में कितना भी सुख हो, अगर एक कांटा चुभ जाए तो कांटे की चुभन का एहसास होता है कि शरीर के सुख का? कांटा की चुभन का। समझ गए ना? तो यही एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कितनी भी अच्छाइयाँ हों, एक बुराई होती है, अच्छाइयाँ दब जाती है। इसलिए बुराइयों को कांटा मानो और उनसे बचो। नमोस्तु गुरुवर। संजय जी पूछेंगे? हाँ गुरुवर, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी मंगल भावना है। हे गुरुवर, मेरी आपसे मंगल भावना है। गुरुवर, आपके सानिध्य में मैं सिद्धों की आराधना करना चाहता हूँ। क्षेत्र ही होगा, समय आपका होगा और पूरी समाज आपका इंतजार करेगी महाराज जी। नमोस्तु गर, नमोस्तु। क्या बोल दिया? मैंने सुना ही नहीं। महाराज जी, मैं आपके सानिध्य में सिद्धों की आराधना करना चाहता हूँ गुरुवर। क्षेत्र ही होगा, समय आपका होगा और इंतजार पूरी समाज करेगी गुरुवर। चलो, भावना भाव, क्या पता कब क्या योग बनेगा। गुरुवर, अब मेरी छोटी सी जिज्ञासा है। मेरा बेटा नमो जैन 6.5 साल का है गुरुवर। वो अभिषेक करने जाता है गुरुवर। अभिषेक नहीं कराऊं तो वो उदास हो जाता है। हे गुरुवर, मैं अभिषेक उससे कराता हूं, उसको पुण्य होता है, पर मुझे क्या दोष लगेगा? क्योंकि शास्त्रों में विधान 8 साल के है। कृपया समाधान करें। अभिषेक कराने की जगह अपने हाथ में हाथ लगवाओ और उस बेटे से कहो, बेटा तुम्हें अभिषेक करने का अवसर मिलेगा, पर भगवान की आज्ञा है 8 वर्ष के बाद। इसलिए हमें भगवान की आज्ञा को किसी अर्थ में नहीं टालना। जिस दिन तुम 8 वर्ष के हो गए, हम समारोह पूर्वक तुम्हारे हाथ से पहला कलश कराएंगे। जय जय गुरुदेव। ऐसा उसको समझा दो तो कुछ नहीं कहेगा। मेरे साथ चलो, मेरे साथ हाथ लगाना। उसके भावनाओं को दबाओ भी मत और उससे गलत शास्त्र विरुद्ध कार्य भी मत करो। अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी कोटा राजस्थान से श्री पदमचंद जी जैन, उनके धर्मपत्नी श्रीमती वीना जी जैन यहाँ पधारी हुई। पहले तो आप नमन करते हुए गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। और उनके साथ में कपूर चंद जी जैन जो मेवाड़ प्रांतीय हड़ौती संविभाग के संयोजक भी हैं, अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, स्वाभिमान और मान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और मान में क्या अंतर है? देखिए, मुझे कोई सम्मान दे इस प्रकार की अपेक्षा का नाम मान है, और मेरा अपमान न हो इस प्रकार की जागरूकता का नाम स्वाभिमान है। नमोस्तु गुरुदेव। चलो, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे। अच्छा, 1 मिनट को बुलाते हैं। हाँ, वहाँ हमारे कपूर चंद जी का और हमारे श्री पदम चंद जी का, बीना जी का सम्मान कर रही है यहाँ गोसलपुर समेत गिरी कमेटी। बीना जी आप भी खड़े हो जाइए और क्षेत्र कमेटी की ओर से कोई महिला आ जाए उनके सम्मान के लिए। और बंधु, आज हमारे बीच जबलपुर वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी और उनके साथ में ब्रह्मचारी त्रिलोक जी जैन और ब्रह्मचारी नरेश भैया जी आए हुए हैं, इस आशा के साथ कि गुरुदेव के पावन चरण वहाँ गुरुकुल में पड़े। इस भावना के साथ ये आए हुए हैं। हम इन्हीं भावना का आदर करते हैं। चलिए, और सवाल करेंगे हमारे ब्रह्मचारी त्रिलोक जी भैया जी। और ब्रह्मचारी त्रिलोक जी से तो पूरा हिंदुस्तान परिचित है, ऐसा इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। बड़े ही अच्छा, ब्राह्मी आश्रम की बहनें भी आई हैं। मन में बताया था ना कि जैसे जैसे गुरुदेव पहुंच रहे हैं जबलपुर के निकट, वहां बोलो। सवाल भी यही है, प्रश्न भी यही है। प्रांगण मड़िया वर्णी गुरुकुल का चरण परे आपके और भगवान मुनिश्व्रत का 1 तारीख को महामस्तकाभिषेक हो। नमोस्तु भगवान, आशीर्वाद आपका हो। बिल्कुल प्रतीक्षा करो। जब तक समय नहीं आए तब तक प्रतीक्षा करो। हाँ, गुरुकुल के समस्त ब्रह्मचारी भाई, ब्राह्मी आश्रम की समस्त बहनें एवं समस्त ट्रस्टीगण महामंत्री जी की ओर से सविनय कोटि सा नमोस्तु 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 मनुष्यदेव के। महाराज श्री, दीक्षा के पहले आचार्यों को निर्देश है मूलाचार ग्रंथ में कि माता पिता से स्वीकृति लेकर दीक्षा दी जाए। ठीक है। तो इसके लिए ये
प्रसंग कैसा क्या है? आपिच्छ बंधु बग्गम लिखा है, आचार्य कुंद ने ही प्रवचन सार में भी लिखा कि बंधु वर्ग को संतुष्ट करके दीक्षित होना चाहिए, अन्यथा कई लोगों में बहुत संक्लेश हो जाता है और संक्लेश की अधिकता में कई बार कुछ अनर्थ भी हो जाते हैं। हाँ, यदि माँ बाप पहले से खुद ही समर्पित हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही करबद्ध खड़े हैं, तो ये प्रकरण को देख करके किया जाता है। दूसरा महाराज श्री आचार्य श्री के जो पद के है देश कुल जाई शुद्धा, इसका ही प्राय जबकि सम्यक्त के 8 गुणों में देखिए आचार्य एक नायकत्व का नाम है और नायक वही होना चाहिए जो सबको स्वीकार हो और लोकप्रिय हो। तो देश कुल जाति से अगर कलंकित होंगे तो लोग जुगुप्सा के कारण बन सकते हैं। मुक्ति की प्राप्ति के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं, पर हमारा नेता, हमारा नायक, उसका चेहरा साफ होना चाहिए। इसलिए उसके लिए देश कुल जाई शुद्धा का विशेषण दे। तो हमारे भी ब्राह्मी आश्रम से बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी आई हैं और उन्हीं के साथ में जबलपुर की प्रतिभा स्त्री से बाल ब्रह्मचारिणी बहन पम्मी दीदी भी आई हुई हैं, साधना दीदी। हाँ, हम लोग पम्मी जानते हैं। बंधु हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें बड़ी प्रमोदित हैं, वो इतनी खुशी हो रही है उनका जबलपुर आगमन की कि कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं अपनी खुद। चलिए हैं, चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मनोज जैन खितौला जो मंत्री हैं समेतगिरी क्षेत्र के, अजय मनोज जी। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर विमल कुमार जैन अध्यक्ष अमनपुर दिगंबर जैन समाज जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके चरण पड़े, सब कुछ मंगलमय हो गया, तो मेरी पूरी कमेटी और गोसलपुर जैन समाज ने तय किया है कि समेतगिरी में अब जो भी कार्य होगा वह महाराज श्री की अनुमति और आशीर्वाद से ही होगा और आपके दिशा निर्देशन से होगा। तो महाराज श्री जय जय गुरुदेव। तो महाराज श्री मेरा सवाल यह है कि आपका इसी प्रकार आशीर्वाद एवं मार्ग निर्देशन हम समेतगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी और गोसलपुर वालों को मिलता रहेगा क्या? क्योंकि आपकी बगैर आज्ञा से यहाँ एक भी ईंट नहीं जुड़ेगी। देखो बात ऐसी है, अच्छे कार्यों के लिए हम लोगों का आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही है, चाहे वो कोई करने वाला हो। और अच्छे कार्यों में जहाँ तक मार्गदर्शन देने की बात है तो मार्गदर्शन उसी को दिया जाता है जो मानने को तैयार हो। मार्गदर्शन तो ले लो, फिर तुम्हारा नर्दा वहीं से बहे तो फिर हमारा समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। समझ गए? तुम्हारा क्षेत्र बढ़े, श्री वृद्धि हो, हमारी पूर्ण मंगल भावना आगे बढ़े। आज अच्छी बात है कि अधूरे पड़े मंदिर के लिए जितना भी अपेक्षित था कुछ लोग आगे आकर के उसे पूरा कर दिए। अब आप लोगों को चाहिए कि उस मंदिर को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें। रहा सवाल, आप लोगों ने भक्तिवश ये भावना प्रकट की है कि आपके मार्गदर्शन के अनुरूप ही काम करेंगे। हमें लगेगा कि आप लोग वाकई में हमारे मार्गदर्शन की इच्छा रखते हैं और उस पर चलना चाहते हैं, तो हमारा दरवाज़ा खुला है, लेकिन समय खराब करने वालों के लिए नहीं। ठीक है ना? चलिए। डॉक्टर विमल कुमार जैन अध्यक्ष अमनपुर दिगंबर जैन समाज जबलपुर। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। हम अमनपुर दिगंबर जैन समाज की ओर से सब आपसे प्रार्थना करने आए हैं। जैसे आपको विदित है कि हमारा मंदिर इंक्रोचमेंट में जा रहा है और दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। महाराज जी, हमारा निवेदन यह है कि हमारे जबलपुर में 50 मंदिर हैं, अगर सब मंदिर थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर दें तो मंदिर के लिए हम भूमि क्रय कर सकते हैं और दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो सकते हैं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद। ये चर्चा जबलपुर में तो करना, अभी तो जबलपुर के थोड़े ही लोग हैं, जब पूरे आए तो बात करना बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा मंदिर जाए और 50 मंदिर वाले मिलकर एक मंदिर न बना पाए तो इससे बुरी बात क्या होगी। आप चिंता मत करो, जबलपुर की समाज बड़ी समर्थ और उदार समाज है, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ऐसी कोई विपत्ति की बात होगी तो पूरी समाज आपके साथ होगी। नमस्ते साहब। हाँ,
हाँ, एक और विशेष बात, यहाँ बहुत अच्छी गौशाला भी चल रही है। 300 गोवंश वहाँ पर है। मुझे आज मालूम पड़ा कि ये गौशाला कई वर्षों से चल रही है, पर अभी तक देवोदय महासंघ से संबद्ध नहीं हुई थी। अब आज वो संबद्ध भी हो गई है। हमें ऐसी गौशाला को बढ़ चढ़ करके सहयोग करना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। मैं गौशाला के संचालकों को, उनकी कमेटी को भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह से गौशाला का संचालन करते रहे और ये गौशाला फले फूले। अभी 300 है, ये 300 से और आगे बढ़े और आगे बढ़े। हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से कहेंगे, काम करो, गौशाले के लिए फंड की कभी कोई कमी नहीं आने वाली। अच्छे से काम करो, अच्छी गौशाला होनी चाहिए, एक उन्नत गौशाला होनी चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। हम यहाँ से जा रहे हैं। कल सुबह पनागर प्रवेश होगा और कल का शंका समाधान प्रवचन सब पनागर में ही होगा, अगली सूचना तक। चलिए शंका समाधान।